जय हिंद जय जौहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे जैक बोर्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन 2023 के विषय विज्ञान का मॉडल सेट 4 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, जो कि समय 1.5 घंटे का दिया जाता है और ये ऑफिशियल पेपर है, जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है, तो आप लोग उस पर गौर मत कीजिएगा। और आगे जो है ये आपका जैक बोर्ड क्लास 10 एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन से। ठीक है, तो बायोलॉजी सेक्शन को स्किप कर सकते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, लेकिन जैक बोर्ड का क्लास 10 का एग्जाम जो देंगे उसके लिए जो है बायोलॉजी का सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन में डाउट होगा, दाढ़ी बनाने के लिए आप लोग जो है समतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक माना जाता है अवतल दर्पण को, तो इसका सही उत्तर अवतल दर्पण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपका ऋणात्मक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। तो अवतल दर्पण में जब हम लोग किसी वस्तु को फोकस और अवतल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखते हैं, तब हम लोग को जो है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P और F के बीच, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका या फिर आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है और सामान्य नेत्र का न्यूनतम बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर है होता है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन में हमको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रतिदिन जो है आभासी सूर्यास्त एवं वास्तविक सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, तब ये होता 2 मिनट जो है आंसर होता, क्योंकि जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो हमें है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही हमको जो है सूर्योदय दिखाई देने लगता है। ठीक है, और सूर्यास्त होने की 2 मिनट बाद तक हमें जो है सूर्यास्त दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन जो है गलत बन रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बनना चाहिए कि प्रतिदिन वास्तविक सूर्योदय और जो हमारा है आभासी सूर्योदय उसके बीच कितना मिनट का अंतर होता है, तो 2 मिनट। और पूछेगा प्रतिदिन जो है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, तो 2 मिनट होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन जैसा है किताब में जो है अच्छे से दिया होगा, आप वहाँ से अच्छे से देख सकोगे। ठीक है, ये जो है आपका 11 चैप्टर का होगा और ये आपका जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का टॉपिक है, वहाँ से आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि कैसा जो है आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सेम पूछेगा नहीं, क्योंकि हम पे डाउट लग रहा है क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। तो दृष्टि दोष तो 3 होते हैं, एक जो है आपका दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है। तो शक्ति P बराबर होता है आपका V²/R। अब देखिए यहाँ पर V का मान भी दिया है और P का मान भी दिया है, तो हम लोग जो है R को कैलकुलेट करेंगे। तो आपका R बराबर हो जाएगा V²/P। तो V कितना दिया है 220, 220 × 220 बटे में R जो है 100 हो जाएगा, 1010 कट जाएगा, 22 ये आपका 484 हो जाएगा। ये आपका जो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध यानी R का वैल्यू हो जाएगा। अब जो है हम लोग विभवांतर जो है 110 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 110 वोल्ट वोल्टेज है और रेजिस्टेंस आपका जो है 484 है। तो आपका शक्ति P बराबर कितना हो जाएगा V²/R। तो फिर से V कितना है 110 × 110 और बटे में 484। अगर आप इसको काटेंगे तो आपका जो है 25 वाट आंसर आएगा शक्ति। ठीक है, काट के देख लीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम आवेश में आपका जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 के पावर में 18 नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ 10 के पावर में 18 होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो चुंबक क्षेत्र जो है ध्रुवों पर अधिक प्रबल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबक के ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देते हैं तथा लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निर्माण होते दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है BaCl2, ठीक है, यहाँ पर BaCl2 है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड जो है Na2SO4 सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और 2NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसे हम लोग जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होते दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है, ठीक है। अम्ल और क्षारक इसके बीच अभिक्रिया होती है और हमें लवण तथा जल की प्राप्ति होती है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 है। इनमें कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो अम्ल एवं क्षार को हम लोग जो है इस प्रकार से देखते हैं। पहला तो 7 होता है, जो कि उदासीन विलयन होता है। उसके बाद 7 से अधिक वाला जो है 14 तक जाता है, ये क्षारक में गिनती आता है। और 7 से नीचे जो 0 तक जाता है वो आपका जो है अम्ल में गिनती आता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है अम्ल में गिनती कौन आएगा, तो 0 से 7 के बीच वाला इधर जो है 2। तो ये कौन सा जो है विलयन है, ऑप्शन नंबर ए का ए हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटासिड का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा, दोनों ही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ये जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके जो है विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, इसका निर्माण करता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करता है। तो इस रासायनिक विक्रिया को याद रखना है। और व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, Al2O3। उभयधर्मी ऑक्साइड उस ऑक्साइड को कहते हैं, उस धातु ऑक्साइड को कहते हैं जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा जो है कॉपर एवं टीन का मिश्र धातु है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको जो है पीतल और सोल्डर और दो मिश्र धातु के बारे में पूछा जा सकता है। तो पीतल जो है वो आपका कॉपर एवं जिंक से बनता है, और उसके बाद जो है सोल्डर आपका जो है सीसा एवं टीन से बनता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है। तो इसका सही उत्तर होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। तो टोटल परमाणु संख्या जो है 8, 2, 10, 7, 17 हो जाएगा, यानी 17 जो है क्लोरीन का परमाणु संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध तथा त्रिआबंध होते हैं। तो ये कथन जो है आपका सत्य है। मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये कथन गलत होगा, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। और मीथेन का सामान्य सूत्र जो है CH4 होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, तो ये कथन भी आपका सत्य है। और यहाँ पर एल्काइन की जगह जो है एल्केन होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, ठीक है। ये जो है एल्काइन की जगह एल्केन होगा, और ये कथन जो है सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये कथन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6 जो है बेंजीन का अणुसूत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है।
तो आपका जो हाइड्रोजन है ये एक उपधातु नहीं है, बाकी आपका बोरन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उपधातु है। तो आपके झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस सेक्शन से, तो इसलिए आप लोग जो है बायोलॉजी के सेक्शन को स्किप कर सकते हैं जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे। लेकिन अगर झारखंड बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो बायोलॉजी का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी कवर कर ले। क्वेश्चन नंबर 28 है, पायरुवेट की विखंडन से यह CO2 तथा H2O कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तों में। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। आमाशय में जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेपस। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 33 है, मलेरिया परजीवी का नाम है? तो मलेरिया परजीवी का नाम जो है प्लाज्मोडियम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका जो है नर जनन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं और कुल जो है 46 होते हैं। युग्म यानी जोड़ा जो है 23 ही होता है, कुल पूछे तब 46 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, DDT। अब जैव अनिम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होता है, यानी मिट्टी में नहीं मिलता है, उसे जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। लेकिन जैव निम्नीकरण पदार्थ जो पदार्थ जो है प्राकृतिक प्रक्रिया जीवाणु द्वारा अपघटित और मिट्टी में मिल जाता है अपघटित होकर, तो उसे हम लोग जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कि पेपर, ठीक है, और बहितमल, ये दोनों जो है मिट्टी में बदल जाता है। लेकिन DDT जो है ये बहुत ई होता है। और प्लास्टिक भी जो है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, प्लास्टिक भी मिट्टी में नहीं मिलता है, वो भी अपघटित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं? तो ये जो है जैविक घटक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुल्हड़ जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। और जो है इसका सेट 5 हम जल्द लाने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।